हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रो मैथमेटिक्स। आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखे है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट। पार्ट 1 है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरे पार्ट में हमें कैलकुलेट या इवैल्यूएट करना है cot स्क्वायर थीटा। हम सबसे पहले जो हमारा रूटीन है, हम एक ट्रायंगल लेके चलेंगे। एक ट्रायंगल हम जो है वो बना के चलेंगे और साथ में अपना जो है मस्ट फार्मूला, जो हमारा ट्रिक फार्मूला है, वो हम साथ लेके चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें साइन चाहिए, कॉस चाहिए और कॉट चाहिए। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को डायग्राम की फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करना है हमें। हम क्वेश्चन को डायग्राम की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कॉट थीटा दे के है, हम इसको ए मान के चलते हैं, राइट एंगल बी मान के चलते हैं और इस पॉइंट को सी मान के चलते हैं। अब हम किसी भी, या तो ए पर हम थीटा लेके चलें या सी पर थीटा लेके चलें। हम जो है ए पर थीटा लेके चलते हैं। ये एंगल सपोज थीटा है, ठीक है। हम ये एंगल जो है, ये वाला ए के पास जो एंगल है वो थीटा लेके चलते हैं। हमें कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि ए बी, बी सी और ए सी का वैल्यू कितना है। हम आएंगे, हम कहेंगे गिवन cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। हम कहेंगे लेट cot थीटा इज इक्वल टू 7k/8k। के क्यों? कि ये किसी भी रियल नंबर का मल्टीपल हो सकता है, क्योंकि रेशियो में है तो किसी भी रियल नंबर का मल्टीपल हो सकता है। अब हमें हमारे मास्टर प्लान से पता है, मास्टर फार्मूला से पता है कि कॉट जो है वो tan का अपोजिट होता है। और tan क्या है? tan है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो कॉट क्या होगा? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हम लिखेंगे cot थीटा इज इक्वल टू 7k/8 जो कि गिवन है। इसको हम लिखेंगे इस ट्रिक से, इस हमारे टूल से क्या लिखेंगे? बेस बाय, बेस मीन्स बी, बेस बाय परपेंडिकुलर मतलब पी। तो अब हम कहेंगे इंप्लाइज बेस किसके बराबर है? इस ट्रायंगल में जब आते हैं, इस ट्रायंगल में हम देखेंगे कि बेस किसके बराबर है। अगर ये थीटा है तो इसका एडजेसेंट वाला ये है, ए बी मतलब इसका एडजेसेंट है तो वो बेस हुआ, और इसका अपोजिट जो है वो बी सी है, मतलब वो परपेंडिकुलर हुआ। हम लिखेंगे बेस कौन सा वाला हुआ? हम लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे ए, हम लिखेंगे ए बी मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर मतलब बी सी, बी सी इज इक्वल टू 7k/8k, 7k/8k। ये लिखने के बाद हम जाएंगे अब हम यहां से क्या कहेंगे कि ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू 7k और बी सी इज इक्वल टू 8k। हम लिखेंगे implies ए बी इज इक्वल टू 7k एंड बी सी यानी बेस यानी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8k। ये दोनों चीज हमने ले ली। ठीक है, हमारे पास दोनों चीज आ गई। हमारे पास ए बी जो कि 7k है, जो कि बेस है, वो भी हमने लिख लिया, और हमारे पास बी सी है जो कि परपेंडिकुलर है, वो भी हमने लिख लिया है। अब हमें कैलकुलेट करना है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का
कैलकुलेट करना क्या जरूरी है, हमें साइन निकालना है। साइन के लिए हमें परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आता है इसमें, दैट मीन्स हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए ही चाहिए। हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। बाय पीजीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम वही है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये लिखा हमने परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हम अब लेके चलते हैं, हमारे पास ए बी 7K है, ए बी 7K है, बी सी 8K है और एच हमें निकालना है। हम कहेंगे इम्प्लाइज एच स्क्वायर इज इक्वल टू 7K का स्क्वायर प्लस 8K का स्क्वायर इम्प्लाइज एच स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 49K स्क्वायर 8 8 प्लस 8 8 64K स्क्वायर implies h square is equal to k square कॉमन अंदर क्या बचा 49 प्लस 64। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ, बीच में कोई स्टेप स्किप ना होगी ताकि आपको ज्यादा पता ना चले कि कौन सी चीज गायब होगी और कौन सी चीज डायरेक्ट आ गई। ठीक है, इसलिए मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ। h स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर 49 प्लस 64 हम ऐड कर लेते हैं 49 प्लस 64 113 implies h is equal to under root of k square into 113। हम लिखेंगे implies h is equal to k का जो स्क्वायर है और रूट है, क्योंकि रूट 1/2 होता है और 2 कैंसल आउट हो जाता है। यहाँ पे हम लिखेंगे अब k बाहर और अंडर रूट में 113। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 113 इंटू के। ये हमारे पास जो है आ गया h का वैल्यू भी हमारे पास हमारे पास अब तीनों साइड्स आ चुकी हैं। हमारे पास ए बी भी आ गया, बी सी भी आ गया और ए सी यानी हाइपोटेन्यूज भी आ गया। तीनों साइडें हमारे पास हैं। तो अब हमें कैलकुलेट सबसे पहले जो है वो करना है साइन थीटा कैलकुलेट करेंगे, कॉस थीटा कैलकुलेट करेंगे। फिर इस पूरे पार्ट में हम जो पार्ट 1 है इसमें उनका वैल्यू इंसर्ट करेंगे और इन्हें सॉल्व करेंगे, इनको इवेलुएट करेंगे। तो हम चलते हैं स्लाइड नंबर 3 की तरफ। अब जो है हम सबसे पहले निकालेंगे साइन थीटा। हमारे इस टूल से पता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा है, थीटा के अपोजिट वाला। थीटा के अपोजिट वाला ये वाला मतलब बी सी परपेंडिकुलर है, हम लिखेंगे बी सी परपेंडिकुलर है, बी सी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ए सी। बी सी कितना है 8K और ए सी कितना है अंडर रूट 113K। अब जो है हम लेके चलेंगे इसको, हम लिखेंगे इम्प्लाइज बी सी बाय ए सी इज इक्वल टू 8 बाय अंडर रूट 113। अंडर रूट 113 क्योंकि K और K गॉन। हम अब क्या लेके चलते हैं, हम कहेंगे इम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू 8 बाय अंडर रूट 113। साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1/3। ठीक है, साइन थीटा हमें निकला। हम इसी तरह जाएंगे निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके बराबर हुआ, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बेस एडजेसेंट वाला है थीटा के, थीटा ये है, एडजेसेंट वाला ये है। तो बेस हुआ हमारा ए बी, बेस हुआ ए बी और हमारा हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी। बेस का वैल्यू क्या है ए बी का, वो है 7K
और हाइपोटेन्यूस का √113 के। सिमिलरली के और के गॉन, वहां पे क्या बचा, वहां पे बचा 7/√113। ठीक है, हम अब जो है दो साइन भी निकल आया हमारे पास, कॉस भी निकल आया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है पार्ट नंबर 1 का आंसर। ठीक है, कॉट भी हमें पार्ट नंबर 2 में, हमें कॉट भी निकालना, लेकिन कॉट का वैल्यू हमें वहीं से देके है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर 1 का आंसर लिखेंगे। लेकिन पार्ट नंबर 1 हमें है क्या है, पार्ट नंबर 1 जो है वो हमें है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, हम कहेंगे प्लस 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या निकला, साइन थीटा का हमें वैल्यू निकला 8/√113। ठीक है, हम लिखते हैं वो साइन थीटा का वैल्यू 8/√113, 1 माइनस साइन थीटा मतलब 1 माइनस 8/√113, 113 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा का क्या वैल्यू निकला हमें 7/√113 इंटू 1 माइनस 7/√113 √113। अब हम कहेंगे इम्प्लाइज। हमें अब बेसिक मैथमेटिक्स से पता है कि अगर ये चीज हमें इवेल्युएट करनी है तो 1 के डिवाइड में कुछ नहीं होता तो 1 है, अब किसी के डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करेंगे। 113 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1 डिवाइड बाई √113 इंटू 1। ठीक है, आई होप कि आपको ये पता है। हम लिखेंगे 113 इंटू 1 इज 113 अंडर रूट प्लस 8 इंटू 1 इज 8 divided by √113 into 1 is √113. Similarly, √113 minus 8 divided by √113 whole divided by √113 plus 7 divided by √113 into √113 minus 7 divided by whole divided by √113। हमारे बाद यहाँ हम क्या कहेंगे, अच्छा देखो हमारे पास अगर कोई चीज है a डिवाइडेड बाई b होल डिवाइडेड बाई c डिवाइडेड बाई d और b और d अगर सेम है तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। मतलब 113 इंटू √113 इंटू 113 √113 इंटू √113 यहाँ पर भी है √113 इंटू √113, तो ये दो टर्म और ये दो टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। हम लिखेंगे अब हम लिखेंगे इम्प्लाइज। क्या लिखेंगे, क्या बचा हमारे पास √113 प्लस 8 इंटू √113 माइनस 8 होल डिवाइडेड बाय √113 प्लस 7 √113 माइनस 7। आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अब हम जो है हमें पता है कि अगर अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो वो हमें बेसिक मैथमेटिक्स से पता है किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम ये चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, हम यही चीज यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे तो हमें क्या आएगा, इम्प्लाइज a इज √113 b इज 8 ऊपर वाले हिस्से में न्यूमरेटर में। ठीक है, हम लिखेंगे 113 का
होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय में ये क्या है अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर माइनस b is here 7 so 7 का होल स्क्वायर implies अब अगर हम 1 अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर करेंगे स्क्वायर और रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर और रूट कैंसिल यहाँ पर भी स्क्वायर और रूट कैंसिल तो हमें जो है निकालना है यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बचा क्या 113 माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64 डिवाइडेड बाय 113 की स्क्वायर और रूट कैंसिल माइनस 7 7 जार 49 तो ये कितना बनता है हम कैलकुलेटर से निकालेंगे 113 माइनस 64 that is 49 and 113 minus 49 that is 64 so जो ये इक्वेशन हमें दे के थी इक्वेशन टाइप जो क्वेश्चन पार्ट में ए था इसका जो है आंसर है ये क्या है 49 by 64 इसको जो है हम थोड़ा सा एक डब्बे में कैद करेंगे ताकि हमें दिखता रहे कि हमने आंसर यहाँ पे निकाला ठीक है ये इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 का ठीक है पार्ट नंबर 1 को भी हम हाईलाइट करते हैं थोड़ा ये हमारा पार्ट नंबर 1 है और इसका हमने आंसर निकाला अब हमारे पास है पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 2 क्या है वो कहता है कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करो हमारे पास हम देखते हैं सॉल्यूशन पार्ट नंबर 2 का हमें पता है कॉट स्क्वायर थीटा हो या कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो दोनों बराबर है हम लिखेंगे कॉट थीटा का हमें वैल्यू क्वेश्चन में दे के है कितना है मैं आपको ले चलूं गिवन में कहा है कॉट थीटा का हमें वैल्यू दे के है 7/8 तो हमें उसी को स्क्वायर करना है बस सिंपल और कुछ नहीं करना हमें उसी का स्क्वायर करना है हम करेंगे कॉट थीटा का स्क्वायर कॉट थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 हम लिखेंगे गिवन कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 क्योंकि हमें गिवन देख के है फिर लिखेंगे इम्प्लाइज कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/8 का होल स्क्वायर इम्प्लाइज कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 7 जार 49 8 8 जार 64 तो हमें जो है आंसर इसका और पहले पार्ट का सेम आया ठीक है कोई रिलेशन तो नहीं है बट वैसे ही जो आंसर है वो दोनों का हमें सेम आया ये था क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है लेंथी थी बट आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा हमने कैंसिलेशन वगैरह कैसे किया और ये जो चीजें हैं सीखने की ये नोट किया करो ये हमें आगे भी कभी लग सकती हैं आज के लेक्चर के लिए आपका थैंक्स मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में